वेलकम बैक टू औरत कार्ड। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, इसमें बहुत मजे की र्यूमर सारी सर्कुलेट कर रही हैं कि जी इन हाउस चेंज के लिए मियां नवाज शरीफ साहब मान गए हैं, ऑपोजिशन यूनाइटेड हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, या प्राइम मिनिस्टर रेडी हैं कि वो असेंबलियां जो हैं उनको डिसॉल्व कर देंगे, इलेक्शन अर्ली होगा नहीं होगा, सेम पेज फट गया है, सेम पेज जुड़ गया है, टेप लग गई है, एल्फी लगा दी गई है। वैसे कागज को एल्फी नहीं लगती, लेकिन बहरहाल इस तरह की बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये र्यूमर्स पे बेस्ड है। तो हमने कहा कि हम एक ऐसी बात करें जो कि एक्चुअली फैक्ट्स पे बेस्ड हो, और वो है कि इस वक्त 2022 में एक बहुत बड़ी तकर्री होने जा रही है, और वो है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। एक ऑप्शन तो ये है जो सबको पता है कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाए 1 साल की, और या जो जितने भी अरसे की शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए। उनका टेन्योर जो है ये नवंबर में होगा ऑफ कोर्स। और दूसरी फिर ये चल रही है कि नहीं, शायद वो ना एक्सटेंशन मांगें, या ना वो ना एक्सटेंशन चाहते हो, या ना दी जाए। तो उस केस में फिर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। तो 6 सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनका हम आपके लिए एक छोटा सा प्रोफाइल लेके आए हैं। बेनजीर आपको पहले सारे नाम बता देंगे। बेनजीर कौन है जी 6 सीनियर मोस्ट? अच्छा नताशा, पहले तो ये जो रिपोर्ट है जिसपे हम आज की वीडियो कर रहे हैं वो माजिद निजामी साहब की रिपोर्ट है, जियो के सीनियर रिपोर्टर भी हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, और वो कहते हैं अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि जो 2 अहम फैसले वज़ीर आज़म ने नवंबर में करे, एक नहीं 2 है तकर्री के मामले में। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, और एक है चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, जिसे कहते हैं सीजेएससी। हाँ, तो इस वक्त जनरल नदीम रजा साहब हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। अच्छा, नवंबर में वो लिखते हैं कि 6 जनरल होंगे, जो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, जिनमें से फिर अपॉइंटमेंट होगी सीजेसीएस की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी। अच्छा, ये कौन से 6 नाम हैं इसमें, जो और हम इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी जाएंगे। सीनियर मोस्ट जो है इसमें, और जो उस वक्त सबसे पूरे पाकिस्तान में सीनियर जनरल होंगे, वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेद मिर्जा। उसके बाद सेकंड सीनियर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। थर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा। फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर 5वें नंबर पे, और 6 सीनियर मोस्ट होंगे लेफ्टिनेंट जनरल हैदर बलोच साहब। अच्छा, इनकी हम थोड़ी सी छोटी छोटी प्रोफाइल्स भी व्यूअर्स को देना चाहते हैं, जो अभी तक हमें पता है। आईसीआर ने भी कुछ डिटेल्स रिलीज की है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो है वो अभी कोर कमांडर है रावलपिंडी के इस वक्त। इससे पहले वो जनरल स्टाफ रह चुके हैं जीएचक्यू के, एडजुटेंट जनरल भी रह चुके हैं, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं, और 40 इन्फेंट्री डिवीजन भी कमांड कर चुके हैं डीआई खान में। वो अभी इन्फेंट्री जो है वो ओकाड़ा में है। वैसे ये चकवाल के रहने वाले हैं। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब, जो अभी इस वक्त चीफ जनरल स्टाफ ऑफिसर हैं। इससे पहले वो रावलपिंडी कोर भी कमांड कर चुके हैं, डीजी जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर भी रह चुके हैं, और पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं हमारे जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहील शरीफ साहब। बाकियों का नताशा अगर आप बताना चाहें। हाँ जी, आई थिंक थर्ड सीनियर मोस्ट जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा साहब हैं। उनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है। पोटोहा रीजन की बड़ी एंट्रीज हैं इस लिस्ट पे। तो वो प्रेसिडेंट एनडीयू भी हैं, और एक्स कोर कमांडर पेशावर भी हैं। अच्छा, माजिद ने अपनी रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग बात ये लिखी थी कि कोर कमांडर पेशावर जो रह चुके हैं उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं, जो शायद 3 है जो 4 स्टार जनरल उसके बाद बने थे। उनमें जनरल असलम बेग भी शामिल हैं। लेकिन खैर, जनरल नुमान महमूद राजा साहब जो हैं वो एक्स कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हुए हैं। उन्होंने आईएसआई में सर्व भी किया है एज अ मेजर जनरल डीजी एनालिसिस, और फिर वो मिरानशाह में जो इन्फेंट्री डिवीजन है उसके भी कमांडिंग ऑफिसर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। और उसके बाद फोर्थ सीनियर मोस्ट, फोर्थ राइट, इज जनरल फैज हमीद। उनको सब जानते ही हैं, वो हेड थे आईएसआई के, और एक बहुत हैपनिंग रिपोजिशनिंग के बाद वो पेशावर के कोर कमांडर हो गए हैं। और उससे पहले वो मेजर जनरल जब थे वो पन्नू आकल इन्फेंट्री के में भी थे, और वो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस इंटरनल सिक्योरिटी आईएसआई में भी सर्व कर चुके हैं इस पोजीशन में।
तो और इस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर ऑफ कोर्स हैं, और अगेन वही वाली बात, वो उनका ताल्लुक चकपाल से है, तो पोटोहार रीजन की काफी एंट्रीज जो आ रही हैं उसके अंदर ये भी शामिल है। अच्छा, फिफ्थ जो सीनियर मोस्ट होंगे नवंबर पे है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, जो इस वक्त कोर कमांडर है गुजरांवाला। इससे पहले वो भी एडजुटेंट जनरल रह चुके हैं, 10th इन्फेंट्री डिवीजन भी लाहौर की कमांड कर चुके हैं। और 6th नंबर पे होंगे लेफ्टिनेंट जनरल हैदर बलोच, जो इस वक्त कोर कमांडर है मुल्तान के। अच्छा, एक 7th भी नाम लिखा है माजिद निजामी ने अपनी रिपोर्ट पे, वो लिखा है 7th सीनियर मोस्ट, वो होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, जो इस वक्त DGISI है। तो ये हैं आपके 6 या 7 सीनियर मोस्ट जनरल जिनको देख के फिर वजीर आजम जो है तकर्री के मामले का या अपॉइंटमेंट का फैसला करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज माजिद निजामी साहब ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखी कि ये जो प्रमोशंस होती हैं और अपॉइंटमेंट्स होती हैं विद इन द आर्मी, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। तो वो जो पूल तैयार होता है जिसमें से फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CJCSC को अपॉइंट करना होता है, वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के वो पूल जो होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है, उसमें से फिर वजीर आजम जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा माजिद निजामी साहब ने कि इस वक्त जो मेजर जनरल अपॉइंट हो रहे हैं वो नवंबर 2025 में कंटेंडर्स होंगे फॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि ये जो प्रमोशंस इस वक्त हो रही हैं इनके आगे जाके इनकी क्या असर। अच्छा, ये सब जो बात हम अभी कर रहे हैं इसकी एक फंडामेंटल प्रेमिस है, और वो ये है कि जो अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि 2019 में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, हुकूमत ने किस तरह हैंडल किया उनकी नोटिफिकेशंस पे, सुप्रीम कोर्ट केस किया, फिर आर्मी एक्ट में तब्दीली आई और जो रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, रिटायरमेंट का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पूरा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया गया डिटेल। तो थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि कानून क्या कहता है और प्राइम मिनिस्टर जो है उन पे क्या बर्डन है, उन्हें क्या बर्डन ऑफ प्रूफ या उन्हें क्या रीजनिंग देनी पड़ती है एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट के लिए, और उनमें कुछ फर्क भी है। सबसे पहली चीज जो बहुत अहम है वो ये कि जब आप अपॉइंटमेंट देखेंगे वो नोटिफिकेशन जनरल बाजवा का 29 नवंबर 2019 का, तो उन्हें रीअपॉइंट किया गया था एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 साल के लिए 28 नवंबर 2022 तक। वो एक्सटेंशन नहीं थी, वो रीअपॉइंटमेंट थी। अब हमारा कानून जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रेशन पे है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी नौकरी के, उनकी जॉब के, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिटरमिन करेंगे, प्रेसिडेंट को बताएंगे। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन है प्राइम मिनिस्टर के पास इस अपॉइंटमेंट। अच्छा, फिर वो कहता है कानून जो नया अमेंड हुआ था कि रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन भी हो सकती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, 3 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं, 3 साल के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकती है। और ये क्यों हो सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, ये कानून में लिखा गया है। एक और बहुत अहम बात कि ये जो डिस्क्रेशन प्राइम मिनिस्टर अगर रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन की यूज करते हैं, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी, उस पर कोई सवाल किसी कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। तो अब सिचुएशन क्या है कि जनरल बाजवा जो है वो 2022 नवंबर 28 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो रीअपॉइंट हुए थे। अब उनको 3 साल मजीद जो है वो कहीं कानून में ये नहीं लिखा कि अगर आप रीअपॉइंट हुए हो तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो उनको एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ये जो है वो है कानून। अब ये एंड तक हमेशा हम देखते हैं, इस पे बहुत स्पेकुलेशन होती है कि एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, रीअपॉइंटमेंट होगी नहीं होगी। एंड में इख्तियार जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास है, और कानून में कहीं भी नहीं है कि उन्हें एक्सप्लेन भी करना पड़े कि उन्होंने अपना इख्तियार क्यों इस्तेमाल किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यही है एक चीज जो कानून में लिखी हुई है कि वो रीअपॉइंट या एक्सटेंड कर सकते हैं। एक सहाफी ने भी उनसे अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में ये पूछा भी वजीर आजम से, तो वजीर आजम ने कहा कि अभी नवंबर बड़ा दूर है,
तो अभी इस पे बात नहीं करें। DG ISPR से भी एक सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूछा इस एक्सटेंशन के मामले पे, तो उन्होंने भी कहा कि ये बेसलेस स्पेक्यूलेशन है। लेकिन ये स्पेक्यूलेशन और ये क्या चल रही है इसलिए क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से ISPR की तरफ से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट या आर्मी चीफ की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं आई कि ये एक्सटेंशन का कोई मामला नहीं होगा नवंबर में, या ये एक इशू नहीं होगा। लेकिन वो कभी भी नहीं आती बेनज़ीर, वो तो कभी भी नहीं होता। ISPR तो बड़ा डिस्करेज करता है स्पेकुलेशन को। और मेरे ख्याल है कि किसी भी फॉर्मर चीफ ने तो कभी भी नहीं कहा, कभी पब्लिकली या प्राइवेटली तो कहते होंगे, लेकिन पब्लिकली तो कभी किसी ने नहीं कहा कि दे वांट एन एक्सटेंशन या दे डोंट वांट एन एक्सटेंशन, या उनको ऑफर की गई या उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो ये तो कोई भी नहीं कहता। हमने तो बस स्टोरी सुनी हुई है, सो वी नो के सो एंड सो फॉर्मर COS जो थे वो चाहते थे कि एक्सटेंशन मिल जाए, या वो उनको ऑफर की गई थी और उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। सो पब्लिकली तो आई थिंक ISPR डिस्करेजेस दिस अ लॉट कि आप इस पे स्पेकुलेट ना करें। ये तो जो अभी DGI की जो बोली थी उसके ऊपर भी काफी डिस्करेज किया गया था कि इस पे भी ना बोलें, लेकिन खैर उस पे तो बहुत बोला गया था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो कानून में तो कहीं नहीं है कि सीनियर मोस्ट जो है उन्हें बनाया जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो क्या कन्वेंशन है, कौन बनता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कोई कन्वेंशन है जो फॉलो होती है, या बिल्कुल हमें कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन पे होता है? कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सीनियर मोस्ट भी बन सकते हैं। अक्सर वैसे ट्रेडिशनली हमने देखा है कि सीनियर मोस्ट जो है उनको CJ CSC बनाया जाता है। लेकिन 5th सीनियर मोस्ट को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। माजी में 6th सीनियर मोस्ट को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया। तो जैसे आपने कहा कि ये वजीर आजम के डिस्कशन पे होता है कि वो किनको प्रोफाइल देखते डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसको करना है। और कोई वजीर आजम आपको ये नहीं बताते कि मेरा क्या क्राइटेरिया है। क्यों? तो उनकी उस वक्त जो उनका दिल किया, जो उन्हें अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, ये उनका ये क्राइटेरिया होता है। तो हमें तो अगर हमें ये होता है ना कि नहीं वहां से कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो हमारे अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आपको नहीं बता रहे थे कि दिस इज व्हाई आई डिसाइडेड टू अपॉइंट समवन एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, वो भी आपको नहीं पता चलता। हमने देखा है कि अब एक नई कन्वेंशन वजीर आजम साहब ने सेट की है, वो कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने इंटरव्यूज किए और इंटरव्यूज करके कैंडिडेट्स के उन्होंने DG ISI अपॉइंट किए। तो क्या मालूम कि ट्रांसपेरेंसी के लिए हम देखें कि वजीर आजम साहब कोई नई कन्वेंशन सेट करते हैं, और जो सीक्रेसी है इस मामले में उसमें शायद थोड़ी तब्दीली हम देखें। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट क्या स्टेप ख्याल है, हो एक्चुअली। सकता है ऐसा? आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट स्टेप। वो इमरान खान साहब से अपने इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ठीक है। ही इज द ये चेयर पे जो भी शख्स बैठा होगा, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने अगर इंटरव्यू ले लिया तो कोई बुराई नहीं है। वो ऐसे इंटरव्यू की हमें अभी तक पता नहीं है whether they actually happened or not, but he said that and the prime minister office said it and there was no denial, so obviously something did go on। तो ये एक अच्छी रिवायत होगी अगर ये हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, ये वैसे शॉर्ट प्रोफाइल थे, इसमें हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।